शिव को महादेव कहा गया है, अन्य देवताओं को महादेव क्यों नहीं कहा जाता? तुलसीदास कहते हैं रामचंद्र के बारे में, एक ही वीर राम रघुवीरा, अर्थात पूरी दुनिया में एक ही वीर है, रघुकुल शिरोमणि राम है। लेकिन राम के सबसे बड़े भक्त गोस्वामी तुलसीदास भी राम को महावीर नहीं कहते। महावीर किसको कहते हैं? हनुमान को। वो जो शिव के अवतार हैं, शिव के अवतार हैं, इसलिए महावीर कहा गया है उन्हें। तो आखिर शिव में ऐसी क्या विशेषता है कि शिव महादेव हो जाते हैं? शिव के रहन सहन का ढंग अगर आप देखिए तो वो बहुत सामाजिक दृष्टि से सभ्य नहीं दिखते हैं, जंगली दिखते हैं। उनकी जीवन शैली जो है वो बहुत ही असभ्य ढंग की है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दिए जाने का कारण क्या है, इसको हम आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। भारत त्रिदेवों की कल्पना करता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा के विषय में कहा जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और शिव सृष्टि के विनाशक हैं। शिव सृष्टि का नाश कर देते हैं, इसके बाद भी ब्रह्मा नहीं पूजे जाते, शिव पूजे जाते हैं। उसका कारण क्या है? ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। प्रश्न ये है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना ही क्यों करते हैं? क्यों ब्रह्मा सृष्टि को बनाए चले जाते हैं? आखिर क्या कमी पड़ी है ब्रह्मा को? किस लिए सृष्टि को बनाते हैं ब्रह्मा? ब्रह्मा जब सृष्टि को बना रहे हैं तो इससे एक बात जाहिर हो जा रही है कि ब्रह्मा अपने भीतर अतृप्त हैं। उन्हें कुछ चाहिए नया, कुछ नया बनना चाहिए जिससे कि उन्हें खुशी मिलेगी। बिना बनाए वो खुश नहीं हैं, इसलिए ब्रह्मा बनाने में लगे हुए हैं। नए स्त्री, नए पुरुष, नए पक्षी, नए पेड़ पौधे, नई दुनिया, नए ग्रह नक्षत्र बनाए ही चले जा रहे हैं और बना बना के भी संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट नहीं है ब्रह्मा। कोई भी रचना मनुष्य करता है तो दो कारणों से करता है। एक कि उस रचना के द्वारा, उस आविष्कार के द्वारा अपने किसी न किसी भय को वो मिटाना चाहता है, या फिर उस आविष्कार के द्वारा अपने जीवन में वो और अधिक खुशी को बढ़ाना चाहता है। मनुष्य ने जितने आविष्कार किए हैं अभी तक इन्हीं दो कारणों से किए हैं। या तो उसके जीवन में भय था, जैसे बीमारी भय पैदा करती थी, तो आदमी ने बीमारी को मिटाने के लिए दवाइयाँ पैदा की। आप देखेंगे मनोरंजन के अनगिनत साधन पैदा किए आदमी ने अपने जीवन में खुशी को बढ़ाने के लिए। बिजली का आविष्कार किया भय को दूर करने के लिए, क्योंकि अंधेरा दुख देता था, अंधेरा भय पैदा करता था। तो आविष्कार के पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो भय को जीतना या फिर जीवन में खुशी को बढ़ाना। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इतने आविष्कारों के बाद भी क्या मनुष्य के जीवन से भय मिट गया है? हजारों आविष्कार किए मनुष्य ने अब तक। सबसे पहले कहते हैं कि आग का आविष्कार किया मनुष्य ने। जंगल में आग लगी, आदमी आग से घबरा के भागा जंगल से, लेकिन उसी आग में उसने देखा कि बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो जल के मर गए, झुलस गए। आदमी ने जब उस झुलसे हुए जीव जंतुओं को उठा के खाया तो स्वाद आया इसे, तो इसे लगा कि आग जो है वो बहुत उपयोगी चीज़ है, तो आग को संभाल के रखने लगा। अब आग को बुझने नहीं देता था, किसी तरीके से उसमें सूखी लकड़ियाँ इत्यादि डाल के उसको जलाए रखता था। आग को इसने पालतू बना लिया, आग पे काबू कर लिया। पहला आविष्कार आग। उसके बाद आदमी ने फिर खेती करना शुरू किया, खेती का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार जो है वो एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। पहिए के आविष्कार के बाद आने जाने के साधन बने, बैलगाड़ियाँ बनी, तरह तरह के आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि आदमी हवा में उड़ रहा है उसी पहिए की बदौलत। इसके अलावे अनगिनत चीज़ें आप देखेंगे कि आविष्कृत हुई हैं, लेकिन क्या इन सारी चीज़ों के बदौलत आदमी के जीवन से भय मिटा है? सैकड़ों बीमारियों को मिटा देने के लिए आदमी ने दवाइयाँ बना ली और सैकड़ों बीमारियों को धरती से मिटा दिया अपने जीवन से। लेकिन फिर भी इतनी बीमारियों को मिटाने के बाद भी क्या बीमारी का भय आदमी के जीवन से मिट गया है? नहीं मिटा है। आदमी ने चिकन पॉक्स को मिटाने के लिए दवाई ढूंढ ली, वैक्सीन ढूंढ लिया, लेकिन सामने खड़ा है मंकी पॉक्स, अभी कोई दवाई नहीं है उसकी। तो एक बीमारी पे आदमी जीत हासिल करता है, दूसरी बीमारी सामने खड़ी हो जाती है। बीमारी का भय तो कभी जीवन से जाने वाला नहीं है। चाहे कोई भी आविष्कार आदमी कर ले अपने जीवन से भय को मिटाने के लिए, कोई भी आविष्कार आदमी के जीवन से भय को नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा अधूरे हैं, ब्रह्मा फेल हो गए हैं यहाँ पे।
दूसरी बात, आदमी सुख के साधन की तरह आविष्कारों को अपनाता है। क्या किसी सुख के साधन ने आज तक आदमी के जीवन को पूर्ण सुख दे दिया है? एक से एक साधन आदमी ने विकसित किए हैं सुख के। जब टीवी नहीं थी तो गांव-गांव में लोग कुश्तियां करते थे, गांव-गांव में अंताक्षरी खेली जाती थी, रामलीला होती थी, क्या क्या नहीं होते थे, छोटे मोटे साधन होते थे गांव में मनोरंजन के। लेकिन जब और विकास हुआ, दूरदर्शन आ गया, तो आप घर बैठे सुदूर अभिनय कर रहे कलाकारों को देख के हर्षित हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। और आज मोबाइल फोन ने तो सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है ना, कमाल ही करके रख दिया है। इतने उन्नत सुख के साधनों के बावजूद क्या मनुष्य को पूर्ण सुख मिल गया है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसके पास सुख के सारे साधन मौजूद हों, उसके पास घर हो, उसके पास दुनिया भर के कपड़े हों, हर तरह का भोजन हो, हर तरह के मनोरंजन के साधन हो, उससे अगर पूछा जाए कि क्या तुम्हें पूर्ण सुख मिल गया है, क्या तुम 100% सुखी हो गए हो, क्या वो कह सकता है कि मैं 100% सुखी हो गया हूँ? नहीं कह सकता। इसका मतलब है कि आविष्कार का जो दूसरा उद्देश्य था वो भी यहाँ पे विफल है। ब्रह्मा यहाँ भी फेल हो गए हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जब अपनी सृष्टि की रचना करते हैं तो वो सृष्टि बड़ी तेजी से अपने रूप बदलने लगती है और ब्रह्मा अपनी ही सृष्टि को देखकर चकित हो जाते हैं। इतनी तेजी से वो अपने रूप बदलती है कि ब्रह्मा उसको शतरूपा कहते हैं। शतरूपा यानी 100 रूपों वाली, अनगिनत रूप धरने लगती है वो। ब्रह्मा ने अपने खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए चूंकि सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो सृष्टि जैसे जैसे रूप बदलती है, अब ब्रह्मा उसका पीछा करते हैं। पीछा करेंगे तभी तो उससे सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो बृहद आरण्यक उपनिषद कहता है कि जब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि यानी ब्रह्मा की बनाई हुई प्रकृति हंसनी का रूप धरती है तो ब्रह्मा हंस बन जाते हैं। वो प्रकृति, वो सृष्टि जब मोरनी बनती है तो ब्रह्मा मोर बन जाते हैं। वो जब गाय बनती है तो ब्रह्मा सांड बन जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो स्त्री बनती है तो ब्रह्मा पुरुष बन के उसके पीछे लग जाते हैं। नीचता की हद हो जाती है। अपनी ही रचना पुत्री के समान हुई, ब्रह्मा उसके पीछे लग गए हैं, ब्रह्मा लंपट हो गए हैं। जब शिव ये देखते हैं तो शिव को क्रोध आता है। शिव ब्रह्मा का सिर काट देते हैं क्योंकि शिव इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही कारण है कि शिव सृष्टि के विरोध में है। शिव का कहना है कि जितनी भी सृष्टि चाहे तुम बना लो, वो सृष्टि तुम्हें कभी सुखी नहीं कर पाएगी। बजाय उल्टा ही होगा कि वो सृष्टि तुम्हें लुभाएगी, सृष्टि विस्तार पाती जाएगी और सृष्टि से सुख पाने के चक्कर में तुम और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे गिरते चले जाओगे। आदमी जितने सुख के साधन आविष्कृत कर रहा है, आज आप देखिए, थोड़ा सा सोचिएगा इत्मीनान से जाके घर पे, कि जब आदमी के पास इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, आने जाने के इतने उन्नत साधन नहीं थे, तब आदमी इतना पतित नहीं था, तब आदमी इतना भ्रष्ट नहीं था। आज आदमी ने विकास कर लिया है और उस विकास का नतीजा क्या हुआ है कि आदमी का घोर नैतिक पतन हुआ है। आदमी के जीवन में जो नैतिकता हुआ करती थी, जो मानवता हुआ करती थी, वो और नीचे और नीचे और नीचे गिरती चली गई है ना। मतलब ये हुआ कि सृष्टि जैसे ही विस्तार पाती है, जितना विस्तार पाती है, अगर आदमी उस सृष्टि का पीछा करता चला जाए, उस सृष्टि से सुख पाने की कोशिश करता चला जाए, तो आदमी नीचे 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 और नीचे गिरता चला जाएगा। यही कारण है कि ब्रह्मा को कभी भी भारतीय दर्शन में, भारतीय लोकमानस में प्रतिष्ठा नहीं मिली, क्योंकि ब्रह्मा सुख पाने के लिए प्रकृति के पीछे लगे हुए हैं, सृष्टि के पीछे लगे हुए हैं। प्रकृति भाग रही है उनसे और ब्रह्मा उसके पीछे लगे हुए हैं। ये भी कोई ढंग हुआ? दूसरी तरफ शिव है, उनकी प्रकृति में कोई रुचि ही नहीं है। शिव को अगर सुख प्राप्त करना है तो अपने भीतर प्राप्त करते हैं, आंख बंद करके डूब जाते हैं और अपनी आत्मा से सुख पाते हैं, अपने भीतर से सुख पाते हैं। प्रकृति में, सृष्टि में उनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए शिव का आदर है। अब थोड़ा सा सोचिएगा, ब्रह्मा से प्रकृति दूर भाग रही है, शिव आंख बंद करके बैठे हैं और प्रकृति उनको जा रही है रिझाने के लिए। कभी सती बन के जा रही है कि आंख खोलो, मेरे साथ जुड़ो, कभी वो पार्वती बन के जा रही है कि आंख खोलो, मेरे साथ जुड़ो। ये फर्क है ना शिव में और ब्रह्मा में।